गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात आप सभी को प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पार्ट्स फिजिक्स का जो है एक टॉपिक जो है प्रोनाउन का लेके आया हूँ। अभी हमने जो है पिछले वीडियो में जो है प्रोनाउंस का जो है 2 लेक्चर दे चुके हैं। जो वो लेक्चर ना देखे हों तो पिछले वीडियो में आप जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जो है प्रोनाउन का जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, और आज जो है पुनः जो है हम लोग प्रोनाउन का डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उनके जो अभी हम पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन हमने बताया था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में भी चर्चा किया था, उसके यूजेज बताए थे। बाकी जो प्रोनाउंस के जो पार्ट हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रोनाउंस का जो अन्य प्रकार जो शेष हैं उसके विषय में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोनाउंस में जो और भी जो प्रकार हैं, जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस कर लिया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, फिर आप हम लोग एक बार पुनः इस पे थोड़ा सा मेंशन करते हैं और इस पे डिस्कस कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पहला इसका काइंड था प्रोनाउन का। तो पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसके यूजेस हम लोग जान चुके हैं और पिछले वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के में भी हमने डिस्कस किया था। पुनः इस पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्वेस। इसका दोनों होते हैं, योरसेल्फ भी होता है और सेल्वेस भी होता है, ठीक है, और एक अवरसेल्वेस, ओके, और देमसेल्वेस, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन का हम तुलनात्मक ढंग से हम लोग डिस्कस करते हैं। इंफेटिव प्रोनाउन के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग इसके विषय में डिस्कस जरूर करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेटिव प्रोनाउन के विषय में, ठीक है। तो दोनों को देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है इसका, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, ठीक है। इसमें लिखा है वी रूइंड आवर सेल्वेस। जो ये वर्ब है ना, रूइंड क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये आवर सेल्वेस जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है कि जैसे जो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, क्या है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट क्या है, वी है, इस पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो प्रभाव जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो प्रभाव होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जब प्रतीत होता है, तो वहां पे क्या होता है या प्रभावित होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के द्वारा जब सब्जेक्ट प्रभावित होता है तो क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। इस पे सब्जेक्ट में जब प्रभावित या प्रतीत होता है, ठीक है। और ये यहाँ जो आर सेल्वेस है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब अब इंफेटिव प्रोनाउन हम देखते हैं, सेम यही होता है, लेकिन इनका प्लेस चेंज हो जाता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर या फोर्स दिया जाता है, खुद का, स्वयं का, ठीक है ना। उसमें क्या था, हम जो है और से हम सब क्या कर लिए, अपने आप को बर्बाद कर लिए। इसका सेंस ये जाता है। लेकिन इंफेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जब हम देखते हैं they themselves took the decision, तो इसमें क्या हुआ, दे मतलब वे सब स्वयं, खुद क्या कर लिए, डिसीजन लिए। क्या है, डिसीजन लिए। उसके सब्जेक्ट पे अधिक से अधिक फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे themselves क्या है, इसका क्या इंफेटिव प्रोनाउन है। क्या है, इंफेटिव प्रोनाउन है, लेकिन आवर सेल्वेस में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। बस सेम वही होता है, बस इसका यूज अर्थात इनका प्लेस चेंज हो जाता है।
लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में जो क्या होता है, इसका जो है सब्जेक्ट पे फोर्स दिया जाता है, लेकिन उसमें जो है उसमें क्या होता है, इनका प्लेस चेंज रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रभाव जो होता है सब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है, वह अपने आप को, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, अपने आप को, लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन में होता है क्या होता है, स्वयं या खुद का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है प्रोनाउंस के विषय में डिस्कस करते हैं। आता है ये पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, इसमें जो है पोजीशन की बात करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं, अधिकार या स्वामित्व की बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस में, ठीक है। इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है, अधिकार एवं स्वामित्व की बात की जाती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कहा, हमने बताया था उसमें जो पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन दो पार्ट बताए थे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बताए थे, पॉजिटिव प्रोनाउंस बताए थे। जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस में जो इनका यूजेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है, ठीक है। तो इनका जो यूज होता है पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, जो इनका यूज होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, दिस टेबल इज माइन। यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन मतलब अधिकार की बात करते हैं, स्वामित्व की बात करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए टेबल है या दिस इज ए चेयर, तो दिस टेबल इज माइन। यहाँ पे जो टेबल, जो इसकी बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं, इसमें अपना अधिकार जता रहे हैं, माइन, कि दिस टेबल इज माइन, यह टेबल मेरी है। अधिकार, इनका अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरे, मतलब फोर्स दे रहे हैं कि जो है ये टेबल मेरी है, ओके। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट हाउस इज हिज, अर्थात जो वह घर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वह जो घर है उसका है। तो यहाँ पे जो माइन है ना, माइन जो पॉजिटिव प्रोनाउंस है, जो पॉजिटिव जो प्रोनाउंस है, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस, पी मतलब पॉजिटिव और दूसरा भी जो होता है प्रोनाउंस, ठीक है। इसमें माइन जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस है और ही जो है ये भी पॉजिटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउंस की जो बात हो रही है, अगर ये वर्ड इस एग्जांपल के माध्यम से अगर आते हैं तो समझ जाइए, अगर मान लीजिए पूछता है माइन क्या है यहाँ पे, तो ये तो प्रोनाउन तो है ही है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है तो आपको बताना पड़ेगा माइन जो है, ओके। अगर हिज की बात करते हैं तो हिज भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से एक एग्जांपल दिए रहेंगे, आपसे जो है क्वेश्चन किया जाएगा, ये डिटेल इसका बताइए क्या चीज है, किस जगह पे इसका यूज किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है बार बार जो है इस वीडियो को देखिएगा, और एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार आपको देखना चाहे, हमेशा जो है वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है काइंड्स के विषय में डिस्कस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में क्या करता है, इंडिकेट करता है, इंगित करता है, इशारा करता है, संकेत करता है। इस पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में क्या करता है, इशारा करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, इसमें क्या क्या इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। क्या क्या आता है, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। अगर प्रोनाउंस के स्थान पे अगर ये यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, दिस दैट दीज दोज, अगर ये वर्ड आते हैं किसी सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट में, दिस इज माय पेन, जब भी प्रोनाउन होता है, जब भी प्रोनाउंस यूज किया जाता है, नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज माय पेन, दिस यहाँ क्या है, दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है या इंगित कर रहा है, दिस इज माय पेन, क्या है, दिस इज माय पेन। और ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दैट इज माय काउ, वह जो है मेरी या माय काउ, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दैट और दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। ये
संकेत करने के सेंस में यूज किया जाता है प्रोनाउन। ठीक है, इनका जो है दिस दैट दिस दोज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टाइम से देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है किसी जो है व्यक्ति या वस्तु के लिए इसमें प्रश्न पूछने के सेंस में जो है यूज किया जाता है। ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछने के सेंस में जो ये प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इनका जो है यूज और इन कौन कौन से वर्ड है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। जैसे हु है, व्हाट है, विच है, हुज है, whom है। ठीक है, तो जो ये जो हु होता है, हु हो गया और हुज हो गया, whom हो गया, ये जो है पर्सन के सेंस में यूज किया जाता है, व्यक्तियों के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, और वर्ड भी जो है ये भी जो है पर्सन के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, विच जो है वस्तु के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हु, व्हाट, विच, हुज, whom। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्या है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये वर्ड जो यूज किया गया है किस सेंस में यूज किया गया है, क्वेश्चन के सेंस में यूज किया गया है। ठीक है ना, ये जो हुज आया है, हुज, ठीक है ना, हुज है, और ये व्हाट है, हु, व्हाट, हुज, व्हाट, इस क्या है, ये किस सेंस में यूज किया गया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के सेंस में यूज किया गया। अगर इस तरह से एग्जांपल आता है, इनका अगर प्लेस इस जगह दिखाई देता है आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट काइंड हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का सेंस ये होता है, इनके अंतर्गत जो है ये संबंध के सेंस में यूज किया जाता है। ये बताता है, जैसे कोई मान लीजिए नाउन किसी सेंटेंस में यूज किया गया है, उस नाउन को रिपीटेशन को रोकता है, उस रिपीटेशन के जगह पे हम लोग जो है यूज करते हैं हु, विच, दैट, हुज, whom। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि द मैन हु हैज जस्ट इंटर्ड द रूम इज माय फ्रेंड। ठीक है, ये दो जो मैन है, द मैन जो सब्जेक्ट है इज माय फ्रेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हु आया है वर्ड, ये किसके सेंस में आया है, द मैन। मैन को हम दोबारा रिपीट ना करके उसके जगह पे, उसके स्थान पे हमने हु का यूज करा दिया है, हु हैज जस्ट इंटर्ड द रूम। अर्थात जो ये कहता है कि जो व्यक्ति क्या किया, रूम में जो प्रवेश किया है या प्रवेश कर चुका है, वह क्या है, इज माय फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो हम लोग ऐसे एक बार ऐसे देखेंगे कि द मैन इज माय फ्रेंड, व्यक्ति क्या है, मेरा मित्र है, और हु हैज जस्ट एंटर द रूम, जो अभी जो प्रवेश किया, रूम में प्रवेश कर चुका है। अर्थात हु जो आया है किसके लिए, मैन के लिए आया है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, टेक एनी पेन दैट यू लाइक। ठीक है, ये दैट जो आया है, दैट किसके सेंस में आया है, ये पेन के लिए आया है। किसके लिए आया है, पेन के लिए। इसका यूज क्या हुआ, दैट का जो है टेक एनी पेन दैट यू लाइक, अर्थात एक कोई पेन जो है लीजिए जो आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं। तो दैट, इस दैट का सेंस ये पेन का जो रिपीटेशन होगा, इसी को रोकने के लिए दैट का यूज किया गया है। ठीक है, तो यू लाइक जो आप पसंद करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, जो इसमें क्या होता है कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। इसमें जैसे मान लीजिए आ गया वन, नन, एनीबॉडी, सम, ऑल, मेनी, एनी, नन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं ये नाउन के प्लेस के या स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये अगर इस तरह के वर्ड आपको मिलते हैं सेंटेंस में,
प्रोनाउंस के सब्जेक्ट के स्थान पे, जैसे सम, ऑल, नन। यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, सम, ऑल, नन। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, सम आर इनएक्टिव। क्या है, सम आर इनएक्टिव, मतलब सम का जो सेंस है यहाँ पे निश्चित नहीं है, इनकी संख्या जो है अनिश्चित है, इसीलिए जो है इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, जिनका निश्चित न हो उन्हीं को जो है, इनको ये जो वर्ड यूज किए गए हैं ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम के लिए जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सम क्या है, निश्चित है, नहीं निश्चित है, इसलिए क्या है, अनिश्चित है। आल भी है, आल का भी कोई निश्चित नहीं है, कितनी संख्या तो है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कितनी संख्या है। नन, इसमें भी है, इसमें भी संख्या है, लेकिन ये पता नहीं है कितना है, कोई नहीं, इसमें से जो है, लेकिन ये नहीं पता है। देम, देखिए नन ऑफ देम, सम है और सम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के सेंस में हम लोग आर यूज किए हैं। ये जो सम आया है और आल आया है, और आल भी जो है प्लूरल है, इसलिए इसके लिए आर यूज किया गया। नन ऑफ देम, ये नन ऑफ देम। ठीक है, ये नन के अकॉर्डिंग जो है आर आया है। ठीक है, तो इसमें भी कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ सम और आल, नन, ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट काइंड देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होता है, किसी जैसे व्यक्ति है या वस्तु है, इनको अलग करने के सेंस में होता है। ठीक है, इनको क्या करने के लिए, अलग, छांटने के सेंस में यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। देखिए, मान लीजिए इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये, जैसे मान लीजिए आता है इधर, नीदर, इधर,